भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। भाइयों और बहनों, मैं वैसे तो गायत्री माता का उपासक हूँ और गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षित हूँ। आप सभी लोग जानते हैं मैं अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या जी हमारा अपना घर है और हम हमेशा अयोध्या जी आते जाते रहते हैं, टहलते घूमते हैं। तो हम बचपन से ही श्री राम जी के भक्त, श्री हनुमान जी के भक्त रहे हैं और हनुमान जी बचपन से ही हमारे इष्ट रहे। हनुमान चालीसा का मैं बराबर पाठ करता हूँ, आज भी करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये हमें हमारे दिल में बसा है। हनुमान जी हमारे बस में बस, हमारे एकदम तन मन में बसे हुए। भाइयों, हनुमान जी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हनुमान जी हमारे अयोध्या जी के राजा हैं। हनुमान जी को भगवान श्री राम जी परलोक धाम जाते हुए उनको अयोध्या जी का राजा बना के गए थे और हमेशा हमेशा के लिए अमरता का वरदान दे दिया था। क्यों दिया था? क्यों दिया था? हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। बड़ी सेवा की, बड़ी सेवा की। तो भगवान श्री राम जी खुश होकर के उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तुम हमेशा के लिए अमर रहोगे और अयोध्या जी के राजा रहोगे। हनुमान जी, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित है और ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने देखा है कि जो हमारे भाई बहन हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माती हमारी माता जानकी जी, कहने वाला श्री सीता जी ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी 8 सिद्धियां 9 निधि सब हनुमान जी के पास। ये इतनी बड़ी कृपा हनुमान जी के ऊपर रही, भगवान श्री राम की, माता जानकी की। वो यही कारण है कि वो सिद्ध हो गए हनुमान जी। और आज भी जो लोग हमने देखा है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि आपके ऊपर कितनी भी ग्रह हों, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ग्रह शांत हो जाते हैं। शनि देव तो इस स्पेशल रूप से माना गया है कि अगर आपको परेशान कर रहा है, ग्रह दशा चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, तो हनुमान जी की यदि आप आराधना करते हैं तो आपके जीवन में भी उतनी परेशानियां नहीं आती जितनी आनी होती, क्योंकि हनुमान जी का वरदान है। कहते हैं कि हनुमान जी एक बार अपने प्रभु श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे, बैठे थे ध्यान मुद्रा में, तो शनि गया और हनुमान जी की पूंछ पर कूदने लग गया, हनुमान जी को डिस्टर्ब करने लग गया, तो हनुमान जी का ध्यान भंग हो गया।
कहानी है, हो भी सकता है। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में शंकर वो शनि देव को लपेट लिया और इतना घुमाया पूंछ में कि उसके होशो हवास उड़ गए और जान पर आफत आ गई। तो वो हाथ जोड़ के विनती करने लगा, हे हनुमान जी, आप हमें छोड़ दीजिए और हम माफी मांगते हैं। तो हनुमान जी ने उसको समझाया कि इस तरह से हरकत किसी के साथ नहीं करना। बोला, मैं हरकत भी नहीं करूंगा, अगर हमारा उसके ऊपर कोई ग्रह दशा भी होगी तो भी मैं उसको छोड़ दूंगा। जो व्यक्ति आपकी आराधना करेगा, पूजा करेगा, ध्यान करेगा, उसने तरह तरह से अनुनय विनय किया, तरह तरह से अनुनय विनय किया और तब जाके हनुमान जी ने दया की शनि देव के ऊपर और शनि देव जी को छोड़ दिया। तब से शनि, ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके ऊपर 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है और आप हनुमान जी के उपासक हैं तो शनि देव का प्रभाव नहीं पड़ता। तो और यहां तक कि कोई भी ग्रह, कोई भी, नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी की आराधना करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, कोई ग्रह दशा नहीं होती। अगर चल रही है ग्रह दशा तो शांति हो जाती। तो इसमें हरज क्या है? हम लोग हनुमान जी की पूजा करते रहे, क्या हरज? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, वो सिद्ध साखी गौरीसा। देखिए कितनी ऊंची बात है। तो मैं तो यही कहता हूं कि यदि हम उठ करके सुबह हम अपने शामिल कर लें हनुमान चालीसा अपने पूजा पाठ में, एक बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। आगे आपको सब पता है हनुमान चालीसा के बारे में, ज्यादा सुनाऊंगा तो फिर पूरा वीडियो हनुमान चालीसा में आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं, हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब ले लीजिए, उसको एक बार रोज पढ़िए। जो लोग पढ़ते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर भी बहुत रही है, हमेशा रही है। बचपन से ही मैं हनुमान जी का भक्त रहा हूं, उनकी इसी कृपा रही कि मैं 6-7 साल का ही था, मुझे एक छोटी सी हनुमान चालीसा मिली पड़ी हुई, और उसके बाद हम हनुमान चालीसा रोज पढ़ने लग गए, हमारी आदत बन गई और तब से और आज तक मैं हनुमान जी का उपासक हूँ। हनुमान जी हमारे इष्ट हैं और हमारे जीवन में हनुमान जी ने बड़ी कृपा की। मैं हनुमान जी का उपासक भी हूँ, हमारे इष्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन गायत्री मंत्र का तो जब करे ही करे। हम 3 माला की बात करते हैं, ज्यादा की नहीं बात करते, क्योंकि कुछ लोग जब ज्यादा शुरू करते हैं तो आलस में आ जाते हैं, तो एक भी नहीं करते। इसलिए कम से कम 3 माला रोज करो और एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़ लो। हनुमान चालीसा की एक छोटी सी किताब ले लो, 10 रुपए की आती है बस। और हो सके तो बजरंग बाण भी पढ़ लो, ये और उपयोगी है। तो ये अपने जीवन में उतारो। मैं तो एक ऐसी सलाह देता हूँ, यदि हम लोग भगवान के भक्त बनेंगे तो हमारे अंदर तरह तरह के गंदे विचार दूर हो जाएंगे, खान पान, रहन सहन, आचार विचार सब दुरुस्त हो जाएगा और हमारी गंदी आदतें खत्म हो जाएंगे। घर में प्रेम बनेगा, सबके अंदर सदाचार आएगा, सभी लोग अपने अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लाएंगे।
तो देवत्व का प्रभाव अगर हमारे जीवन में होता है तो बहुत हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हनुमान चालीसा आप लोग जरूर पढ़िए। आज भी मंगलवार है और आप सभी लोग अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। और केवल मंगलवार की बात नहीं करता हूँ, हनुमान जी सभी दिन है, ये नहीं कि मंगलवार की उनकी ड्यूटी है बाकी दिन वो अब्सेंट है, ऐसा नहीं। आप रोज एक बार हनुमान चालीसा जरूर पढ़े, हो सके तो बजरंग बाण भी पढ़ लीजिए। आपके जीवन में काफी कुशल मंगल होगा, घर परिवार में सुख शांति आएगी, धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, ये निश्चित है। हम भी बचपन से हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं और हम अपना जो वीडियो बनाते हैं, हमारे ऊपर जो हमने अपने ऊपर जो अनुभव किया है, हम उसी बात को कहते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए, अपने जीवन में सुख शांति लाइए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और आप हमसे बात भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8872414431। आप हमसे हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कोई सलाह ले सकते हैं। और यदि आपस में बातचीत होगी तो मन खुश होगा, कुछ ज्ञान आपको भी मिलेगा, कुछ आपसे हमको मिलेगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो भाइयों, इसी के साथ फिर विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।